यही बात रेल मंत्री भी कह रहे हैं मनीष जी। जो राज्य सरकारें हैं उनकी जिम्मेदारी का क्या? वो सीधा कह रहे हैं कि जितनी ट्रेनें मैं दे सकता हूं उतनी ट्रेनें, चाहे झारखंड सरकार हो, चाहे पश्चिम बंगाल सरकार हो, पंजाब हो, उन्होंने 4 राज्यों का नाम लिया है और वो साफ कह रहे हैं कि जितने ट्रेनों की मैं सहायता दे सकता हूं वो बुला ही नहीं रहे, मांग ही नहीं रहे, वो श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचा ही नहीं रहे उन ट्रेनों से। तो राज्यों की जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? अंजना जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। ये जो त्रासदी है वो आज तो शुरू नहीं हुई। लॉकडाउन तो 28 मार्च को ही टूट गया था। 24 मार्च को लॉकडाउन लगा, 28 मार्च को टूट गया। और दिल्ली में जिन अफसरों ने उन श्रमिकों को राहत देने की कोशिश की, उनको बसें दी कि भाई आप आगे जा सके, आपने उनके साथ क्या किया? आपने उनको निलंबित कर दिया। 24 मार्च से आप इस पूरे मुल्क को गाइडलाइंस के तहत मनीष जी, चला। एक काउंटर पॉइंट है। मनीष जी, आपको टोक के एक काउंटर पॉइंट है, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। चूंकि आपने दिल्ली का जिक्र किया है तो वो एक्शन इसलिए लिया गया क्योंकि लॉकडाउन के नियम तोड़कर बिना तैयारी के उन्हें बॉर्डर पर पहुंचाया गया। अब वहां पर लोगों का हुजूम पहुंच गया, जबकि आगे की तैयारी थी नहीं। तो उस त्रासदी को आपको समझना होगा, ये पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होना चाहिए। अगर डीटीसी बसों में भरकर मजदूरों को बॉर्डर पर पहुंचा दिया गया और वहां से आगे का इंतजाम ही नहीं था, तो आप भी मुझसे सहमत होंगे कि ये गलत कदम था। अंजना जी, दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है। मैं दिल्ली की सरकार की हिमायत नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो व्यक्ति पैदल चल रहे थे, अपने घर जाने की कोशिश कर रहे थे, तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती थी? आपकी यही जिम्मेदारी बनती थी कि या तो आप उसको उनको रोकते, या आपकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि उनके जाने की व्यवस्था करते। आज भी तो आप जाने की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप 28 मार्च से 24 मार्च से इस देश को एनडीएमए की गाइडलाइंस के तहत चला रहे हैं। आपको मालूम है कि आपके लॉकडाउन के बावजूद लाखों लाखों लोग घर पैदल चल के जा रहे हैं। कोई गेहूं के खेत से जा रहा है, कोई गन्ने के खेत से जा रहा है, क्योंकि सड़क पर आपकी पुलिस उनको पीटती है, उनको आप ब्लीचिंग पाउडर से नहलाते हैं। तो मुझे एक बात नहीं समझ आती कि उन एनडीएमए गाइडलाइंस के तहत आपने राज्य सरकारों को ये हिदायत क्यों नहीं दी कि आपके पास इतनी बसेज है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, प्राइवेट बसेस है, उन आप सारी बसेस को कमांडियर करके एक राज्य के एक बॉर्डर से लेकर दूसरे बॉर्डर तक उनको पहुंचाने की व्यवस्था कीजिए। वहां से अगली राज्य सरकार उठा के अपने बॉर्डर तक पहुंचाए। आपको ये भी ये बात मालूम है कि जितने लोग सड़क पे निकले हुए हैं, आपका जो रेल नेटवर्क है, क्या आपका रेल नेटवर्क 3 करोड़ 90 लाख लोगों को अपने घर तक पहुंचा देगा? जब से रेलगाड़ियां शुरू हुई हैं, कितने लोगों को आपने घर तक पहुंचाया है? 10 लाख लोगों को। और ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये आंकड़े आपके वित्त मंत्री के हैं। तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ये कहना हमने 10 लाख लोगों को घर पे पहुंचा दिया है। 10 लाख, 4 करोड़ में से 10 लाख, बाकी 3 करोड़ 90 लाख को तो आपने सड़क पे छोड़ दिया। और आप मनरेगा की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे सियासत नहीं करना चाहता, पर उसी मनरेगा के बारे में प्रधानमंत्री जी ने जो लोकसभा में कहा था वो जग जाहिर है। आज आप उस मनरेगा का अगर सहारा ले रहे हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आंकड़े देखिए मार्च और अप्रैल के। मार्च में कितने मैन डेज काम जनरेट हुआ था, अप्रैल में कितने मैन डेज काम जनरेट हुआ है? 90% का उसमें गिरावट है। आपके पास वो सारे मस्टर रोल्स हैं, जॉब कार्ड्स बने हुए हैं। आप उनको अगले 2 महीने की वेज एडवांस क्यों नहीं दे देते? बाद में काम करवा लीजिएगा। आपके पास सारा डेटा है। आप लोन मेला लगाने की जगह जिस गरीब को सहायता की जरूरत है, आप उसको ऋण देना चाहते हैं। ये किस तरह की आर्थिक नीति हम चला रहे हैं? ठीक है जयंत जी, आप इस पर सीधा जवाब दीजिएगा। कांग्रेस पार्टी का ये कहना, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि सीधे पैसा ट्रांसफर करने के बजाय ये लोन वाली क्या पॉलिसी है। लेकिन आप दोनों को जरा मैं कुछ दिखाना और सुनाना चाहती हूँ। मजदूरों के दर्द की कहानियां पूरे देश में बिखरी हुई हैं। भरतपुर में एक शख्स की साइकिल चोरी हो गई, वहीं पड़ी थी एक चिट्ठी। उस शख्स ने, उस मजदूर ने चिट्ठी लिखकर वहां पर साइकिल चुराते वक्त एक चिट्ठी छोड़ी। साइकिल से जाने वाले ने ये चिट्ठी लिखी है, नमस्ते जी, क्योंकि मेरे पास कोई साधन नहीं, मेरा एक बच्चा है।
आपका साइकिल में लेकर जा रहा हूं, मुझे माफ कर देना, उस बच्चे के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि वो विकलांग है, चल नहीं सकता है, हमें बरेली तक जाना है। आपका कसूरवार एक यात्री, मजदूर एवं मजबूर। ये चिट्ठी हम दिखा रहे हैं आपको, पढ़कर ही इंसान अंदर तक हिल जाए। बिल्कुल बेइंतहा दर्द है जयंत जी। मतलब उस शख्स की परेशानी को समझिए, वो साइकिल चुरा रहा है, वहां ये चिट्ठी लिखकर छोड़ रहा है। मैं समझ रहा हूं जना जी, हम लोग लोकसभा सांसद हैं, मनीष जी भी और हम भी, हम लोग दिन भर दिन रात लोगों से बात करते रहते हैं, हजारों लोगों के फोन आते हैं, हम लोग दिन रात ये दुख भरी कहानियां सुनते हैं और हम लोगों का दिल टूट रहा है इन सब बातों के कारण। और इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं भीख मांग रहा हूं इंसानियत के तौर पे, मैं भीख मांग रहा हूं कि आज के समय जो लोग हैं उनके लिए तो ट्रेन के लिए आप व्यवस्था करा दीजिए, उनको तो आप घर पहुंचा दीजिए।